गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप सभी कुशलता पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इस्लाम धर्म, आज उस पर हम एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म तो बेसिकली अगर हम देखें धर्म तो 5 प्रकार के धर्म हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, और यहूदी धर्म। ठीक है। तो हिंदू धर्म, इसका कोई भी प्रवर्तक नहीं है, इसको हम सनातन धर्म भी कहते हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इसका कोई प्रवर्तक नहीं है। दूसरे हैं हमारे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं पैगंबर, मोहम्मद साहब। ईसाई धर्म ईसा मसीह, सिख धर्म गुरु नानक देव, और यहूदी धर्म जरथुस्त्र। ये पैगंबर है। बेसिकली हिंदू धर्म का कोई भी पैगंबर नहीं है, सबसे प्राचीन और सनातन धर्म है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी धर्म किसी न किसी पैगंबर द्वारा चलाए गए हैं। केवल और केवल हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सनातन है, यानी जब से इस प्रकृति की, इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से ही सनातन धर्म हिंदू धर्म है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम धर्म। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी, स्थान मक्का, सऊदी अरब। स्थान कहां था? मक्का, सऊदी अरब। पिता इनके अब्दुल्ला, माता अमीना,
लेकिन क्या था कि बचपन में ही मोहम्मद साहब के माता पिता दोनों का देहांत हो गया था, तो इनका पालन पोषण जो किया, पालन पोषण किया इनके चाचा ने। तो उनका नाम था अबू तालिब। इनका बचपन का नाम था इनका अल अमीन। अल अमीन। और ये जहां रहते थे मक्का में, उस कबीले का या उस सोसाइटी का नाम था कबीला या समुदाय। उसका नाम था कुरैश। कुरैश कबीले में ये रहते थे और इनका निकाह 23 वर्ष 25 वर्ष की आयु में खदीजा जो कि एक विधवा औरत थी, उससे हुआ। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में थोड़ी सी जानकारी। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। स्थान था मक्का, सऊदी अरब में। पिता थे इनके अब्दुल्ला, माता अमीना। पालन पोषण जो है, इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, तो इनके चाचा अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया और इनके बचपन का नाम था अल अमीन। कबीला या समुदाय जिसमें रहते थे मक्का में, तो उसका नाम था कुरैश। और इनका निकाह या शादी, इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में खदीजा, एक विधवा औरत थी, जो जब ये तिजारत करने के लिए जाते थे, तिजारत का मतलब व्यापार करने के लिए जाते थे, तो इनकी बहुत बड़ी व्यापारी थी वो। उसके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उससे इन्होंने शादी की थी। तो बेसिकली मोहम्मद साहब का जन्म जो है एक व्यापारिक परिवार में हुआ था। मतलब इनका जो पेशा था वो व्यापार करना, तिजारत करना था। ठीक है, तो अब चलते हैं इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ। कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात और 5वां है हज। 5 स्तंभ है इस्लाम धर्म के। सबसे पहले है कलमा, दूसरा रोजा, तीसरा नमाज, चौथा ज़कात और 5वां हज। अब कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से और वही इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कलमा हुआ। रोजा कहते हैं
या फास्ट भी कहते हैं, रमजान के पवित्र महीने में प्रत्येक मुसलमान को रोजा रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। तो रमजान के पूरे महीने में, इबादत का महीना भी बोला जाता है इसको, तो प्रत्येक मुसलमान पर फर्ज है कि वो रोजा रखे। थर्ड है नमाज, ये 5 वक्त की होती है। इसमें है फजर, जोहर, असर, असिर भी बोलते हैं या असर बोल देते हैं, मगरिब, फजर, जोहर, असिर, मगरिब और ईशा। यानी कि एक नमाजी को, एक मुस्लिम को 24 घंटे में 5 बार नमाज, ये सुबह की है, जोहर की दोपहर, दोपहर बाद ये शाम और ये रात को। ये 5 नमाज जो हैं, प्रत्येक मुसलमान को 5 बार अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। और ये 5 नमाजों के नाम अलग अलग हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, इसी क्रम में है ये नाम। ठीक है। अब आता है जकात। नेक्स्ट, जकात क्या है? जकात बोलते हैं एक तरीके से दान, डोनेशन। यानी प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का 1/40, 1/40वां हिस्सा दान करना चाहिए। प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का, वार्षिक आय का 1/40वां हिस्सा या 2.5% आय का 2.5% दान करना चाहिए। अब ये जकात जो है, इसके 2 पार्ट और हैं। एक निसाब, ज़कात, निसाब, और एक हिस्सा, एक और है, एक और इसको बोलते हैं सदका। तो निसाब क्या है? न्यूनतम। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2.5%, 2.5% ही देना है। तो न्यूनतम अगर 2.5% दिया तो जकात हो जाएगा, लेकिन निसाब क्या है? 2.5 से कम हो कितना भी, वो श्रद्धा अनुसार। यानी न्यूनतम पार्ट अगर कोई डोनेट करता है तो वो क्या कहलाता है? निसाब। अब है सदका। सदका क्या है? ये विशेष त्योहार या किसी विशेष ओकेजन पर, जैसे बच्चे का जन्मदिन हुआ, शादी, निकाह, इस समय पर या कोई भी खुशी के पर्व पर ये सदका दिया जाता है। इसका भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये 2.5% से ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा ही होगा। अगर कम होगा तो फिर क्या कहा जाएगा? फिर निसाब हो जाएगा। तो 2.5% से अधिक ही होगा सदका। विशेष पर्व या महोत्सव पर। ठीक है। तो इस्लाम धर्म के जो 5 महाव्रत कह लो या जिनको मानना चाहिए एक मुस्लिम को, तो सबसे पहले है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
एक कलमा पढ़ा जाता है कोई भी कार्य करने से पूर्व। दूसरा है रोजा, एक रमजान का पवित्र महीना होता है, 12 महीने में से एक महीना किसका होता है, रमजान का। तो रमजान के पवित्र महीने में प्रत्येक मुसलमान को रोजा, एक व्रत रखना चाहिए। नमाज, नेक्स्ट नमाज है, 5 वक्त की नमाज होनी चाहिए। 5 वक्त किसकी, खुदा की खिदमत या खुदा की इबादत, खिदमत इबादत करनी चाहिए। तो पांचों नमाज अलग अलग हैं। सबसे पहले सुबह की नमाज होती है फजर, फिर जोहर, फिर असर, मगरिब और ईशा। और ज़कात आय का 2.5% या 1/40वां भाग। अब आता है 5वां हज, यानी प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार मक्का मदीना की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, आप इससे थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने बताया कि मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो एक व्यापारिक परिवार में हुआ था। तो ये व्यापार करने के लिए जब अपने मक्का, अपने कबीले से कहीं दूसरी जगह जाते थे तो रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती थी जिसको बोलते हैं रोशनी का पर्वत। रोशनी का पर्वत, रोशनी का पर्वत। तो इसमें एक गुफा थी, उसका नाम था हीरा। तो मोहम्मद साहब जब जाते थे तो वहां पर बैठकर ध्यान योग वगैरह कुछ करते थे। तो एक दिन वहीं पर एक अल्लाह का एक रसूल, रसूल किसे कहते हैं, फरिश्ता या देवदूत, जिसका नाम था जिब्राल। क्या नाम था, जिब्राल। तो जिब्राल ने एक दिन ये बैठे हुए वहां अपने तिजारत करके आ रहे थे, तो वहां पर ध्यान लगा रहे थे। वहां पर जिब्राल आया तो उन्होंने बताया उनको कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो और तुम्हें इस्लाम का प्रचार करना है, अल्लाह का प्रचार करना है। तो इन्होंने कहा कि अभी तो अगर मैं एकदम प्रयास शुरू करूंगा, पहले छोटे स्तर पर फिर उससे बड़े स्तर पर, तब जाके हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज ही मैं कोई बात कहनी शुरू करूं और सभी जो है मेरी बात वहां सुन ले या मान ले। तो इन्होंने जब धीरे धीरे ये शुरुआत की तो इनके बहुत सारे विरोधी हो गए। तो विरोधी हो गए तो सन 622 ईस्वी में लोग इनके इतने पीछे पड़ गए कि इनको जो है मक्का छोड़ना पड़ा। और मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में ये कहां चले गए, मदीना। और इतिहास में इस घटना को क्या कहा गया, इसको कहा गया हिजरत। हिजरत का मतलब है ज्ञान की खोज में अपने घर को त्याग कर किसी दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करना। जैसे कि गौतम बुद्ध के जीवन काल में सत्य की खोज के लिए गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्कर्मण कहा गया। तो ठीक उसी तरीके से 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का छोड़ दिया, तो इस घटना को क्या कहा गया, हिजरत। और यहीं से 16 जुलाई 622 ईस्वी से हिजरी संवत शुरू हुआ।
हिजरी संवत शुरू हुआ। ठीक है, 16 जुलाई 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ। ठीक है, चलिएगा। अब जब इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया तो सबसे पहला समुदाय जो इनका अनुयायी बना, यानी जिसने किसको, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और जो इनके क्या बन गए, अनुयायी, इनको मानने वाले, तो उस कबीले का क्या नाम था? सबसे पहला समुदाय या कबीला इस्लाम मानने वाला, तो कौन सा था? उसका नाम था उम्मत। ठीक है, इस्लाम धर्म सबसे पहला जो समुदाय था उसको क्या कहा गया? उम्मत कहा गया। अब आते हैं कि इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का मतलब है ईश्वर एक है, इसके अलावा और कोई नहीं है, वो सभी के लिए एक है। एकेश्वरवाद की परिकल्पना को मानता है। और मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का क्या करता है? खंडन करता है। पुनर्जन्म, तो सबसे पहले आया धर्म और धर्म के बाद में बना राज्य, यानी कि इस्लाम धर्म में पहले क्या आया? धर्म, और धर्म के बाद बना राज्य। अब वो राज्य किसके अनुसार चलता है? पहले धर्म, धर्म के बाद बना राज्य, और राज्य किसके अनुसार चलता है? राज्य चलाने के लिए कोई भी देश, उसका क्या होता है? संविधान, वो संविधान के अनुसार चलता है। लेकिन इस्लामिक स्टेट किसके अनुसार चलता है? इस्लाम के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं शरीयत। अब ये शरीयत क्या है? शरीयत कोई एक शब्द तो है नहीं, तो शरीयत में 4 ग्रंथ हैं, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट है कुरान, सेकंड है हदीस, और थर्ड है इज्मा, और फोर्थ है कयास। अब कुरान जो है इकरा शब्द से बना है। इकरा, इकरा का अर्थ होता है पाठ करना या वाचन करना। तो पूरी कुरान में 114 पाठ हैं, जिसको क्या क्या कहा गया? सूरा। 114 पाठ में 6232 6236 क्या है? जिसको हम श्लोक कह सकते हैं या आयत। 6236 आयतें हैं,
तो यानी कि कुरान की जो 6236 आयतें 114 सूरा या पाठ में हैं, उसके अनुसार शरीयत वो उसके अनुसार किसी इस्लामिक स्टेट का शासन चलता है। अब दूसरी चीज है हदीस। हदीस में क्या है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की पूरी दिनचर्या और जीवनचर्या, यानी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक के जो उनके क्रियाकलाप थे और उनके पूरे जीवन के जो क्रियाकलाप थे, उन्होंने शादी कैसे की, वे भोजन कैसे करते थे, उनके पास में कोई भिखारी आ जाए तो वो उसको कैसे ट्रीट करते थे, या उन्हें किसी को दान देना है, उन्हें व्यापार करना है, यानी जितने भी कृत्य एक व्यक्ति करता है वे सभी किसमें लिखे हुए हैं? हदीस में लिखे हुए हैं। इज्मा क्या है? जो किसी भी धर्म का ज्ञाता, जैसे हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य हुए हैं, इसी तरीके से इस्लाम धर्म में कौन होते हैं? मुफ्ती। मौलाना, या कुरान के और हदीस के जानने वाले, तो वे जब इसकी व्याख्या करते हैं, उसको उसकी व्याख्या करने के बाद जो लिखा गया है वो क्या है? इज्मा। और कयास, कयास का अर्थ है कि तुम कैसे कयास लगा रहे हो। कयास का मतलब है रीजनिंग, कि दो घटनाएं इस प्रकार घटित हुई तो क्या तीसरी इस प्रकार होगी, वो रीजनिंग के अनुसार चलता है। तो इस्लाम धर्म में अब ये इनकी शासन व्यवस्था किसके अनुसार चलती है? शरीयत के अनुसार। और शरीयत में कौन कौन से हैं? 4 चीजें हैं, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। और कुरान के 114 पाठ हैं जिसको हम शूरा कहते हैं, और 6236 आयतें हैं कुरान में। तो एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इस्लाम धर्म का मैंने ये यहां बताने का प्रयास किया। देखो सीधी सी बात है, मंजिल तो जरूर मिल जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो जरूर मिल जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे तो जरूर सीख जाएंगे। तो इसको एक छोटा सा रिव्यू मैंने आपको यहां दिया, तो ध्यान रखिए, कोशिश करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।